नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शैलेंद्र शर्मा। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल चंबिल वाला स्पोर्ट। दोस्तों, दूसरा टेस्ट मैच शुरू हुआ। जैसी उम्मीद थी वैसा ही टेस्ट मैच था। भारत ने आखिरकार 318 रन बनाए 2 विकेट के नुकसान पर। वेस्ट इंडीज वाले पूरे मैच में लाचार और बेबस दिखाई दे रहे थे। कोई उनकी बॉलिंग में ना पैनापन था, ना कोई ऐसी विशेष रूप से वो फील्डिंग ऐसी कस पा रहे लगा पा रहे थे, ना कोई अटैकिंग फील्डिंग थी, ना बॉलिंग में कोई पैनापन था। कुल मिला के नीरस वेस्ट इंडीज की तरफ से कह सकते हैं। हाँ, भारतीय दर्शकों के लिए बहुत कुछ था आज के दिन। अच्छी बल्लेबाजी देखने के लिए मिली और सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण चीज थी वो थे 173 रन जायसवाल के। जैसा कि सभी को पता है कि जायसवाल जब खेलते हैं, शतक लगाते हैं तो बड़े बड़े शतक लगाते हैं। आज भी वो 173 रन पर नॉट आउट है। टीम में कोई परिवर्तन होने की गुंजाइश थी नहीं और हुआ भी नहीं। चाहते तो जसप्रीत बुमराह को आराम दे सकते थे, लेकिन इसके बाद फिर आराम है। T20 में वो खेलेंगे, ओडीआई सीरीज में वो है नहीं, ऑस्ट्रेलिया वाली, तो इसलिए शायद उनको खिला लिया होगा कि थोड़ी प्रैक्टिस होती रहे और आराम के लिए समय पर्याप्त उन्हें मिल ही जाएगा। दोस्तों, केएल राहुल बड़े अच्छे टच में लग रहे थे और फॉर्म में भी है वो काफी समय से, और उनकी बल्लेबाजी निरंतर निखरती जा रही है। लेकिन आज वो दुर्भाग्यशाली रहे, क्योंकि जिस बॉल पे वो आउट हुए वो कुछ अधिक ही टर्न ले गई थी। उनको भी उम्मीद नहीं थी कि बॉल इतनी घूम के बाहर निकल जाएगी। वो आगे बढ़े और वो बॉल उनकी हद से बहुत ही ज्यादा टर्न ले गई, जो फिर वो उसको कवर कर नहीं सकते थे, पीछे नहीं मुड़ सकते थे। तो वो दुर्भाग्यपूर्ण रूप से आउट हो गए। बॉल अच्छी थी, उसमें केएल राहुल की कोई गलती नहीं थी। साई सुदर्शन ने आज बड़ा अच्छी बैटिंग की, लेकिन उनकी जो कमी है वो निरंतर वो ही आ रही है। एलपीडब्ल्यू पहले भी हुए थे, अब भी हुए। एक उनकी कैच भी ड्रॉप हुई थी। यानी कि विशेष जो तरीका है उनका आउट होने का, या जो कैच छूटी वो एक ही बॉल है। वो उस तरीके में उनको थोड़ी सुधार की गुंजाइश है, लेकिन वो कर लेंगे सुधार। बैटर परफेक्ट है, उन्होंने बड़े अच्छे 87 रन बनाए। गिल 20 रन पर नॉट आउट है और जायसवाल 173 रन पर। 318 दो विकेट के नुकसान पर एक दिन में भारत ने खेल खेला 90 ओवर में। 3.53 की उनकी एवरेज थी। कुल मिला के ठीक ठाक कह सकते हैं। जायसवाल, जैसा कि सभी को पता है, वो सारे गियरों में बैटिंग कर लेते हैं। जब आए थे फर्स्ट सेकंड गियर पे कर रहे थे, लंच के बाद तीसरा चौथा फिर पांचवे। यानी कि जायसवाल की जो विशेषता है वो परिस्थिति के हिसाब से रन की स्पीड कब बढ़ानी कम करनी, इसमें वो माहिर है। और ऐसा लगता है कि उनके हाथ में कब उन्हें कितने रन प्रति ओवर लेना है। बड़ा अच्छा माइंड सेट भी है उनका। वेस्ट इंडीज की तरफ से एक वो जोमेल बारिका ने उन्होंने 2 विकेट लिए। बॉलिंग विशेष नहीं थी, लेकिन उन्हें विकेट अवश्य मिल गए। 20 ओवर में 60 रन दिए उन्होंने, 2 विकेट उनको मिल गए। अब दोस्तों, देखने वाली बात यह थी उस मैच में, ये उम्मीद लगाई जा रही थी क्या दर्शक आएंगे देखने। अब सोशल मीडिया पर तो यह चल रहा है कि 753 दर्शक थे मात्र। ये वही दिल्ली का मैदान है। अगर आप लोगों को याद हो कि रणजीत के मैच में जिसमें विराट कोहली खेलने आए थे, तो पूरा स्टेडियम फुल था और स्टेडियम के बाहर कम से कम 2 किलोमीटर लंबी लाइन लगी थी। और आज इंटरनेशनल मैच हो रहा है, हम कह रहे हैं 753 नहीं लोग होंगे तो 7053 होंगे, 5000 लोग होंगे बस। कुल मिला के खाली सीटें, खाली स्टेडियम कुछ कह रहे हैं। जो सीटें और स्टेडियम खाली है, वो कुछ ना कुछ संकेत दे रहे हैं। बीसीसीआई को कुछ कह रहे हैं। उस चीज को समझने की आवश्यकता है बीसीसीआई को, कि भाई आप क्यों इस चीज पे ध्यान नहीं दे रहे, क्या कारण है। अगर आपने जो फैसले लिए हैं आप उनको बदल नहीं सकते, बदलने में अगर आपको दिक्कत है, समस्या है, तो आप उन पर कम से कम सफाई तो दे सकते हो। अपनी सोच तो जाहिर कर सकते हो कि साहब अगर हमने यह फैसला लिया है मोहम्मद शमी को ना खिलाने का, जडेजा को हटाने का, रोहित शर्मा की कप्तानी का, तो उसके ऊपर अब सफाई दो। अपना दृष्टिकोण क्या है तुम लोगों का, वो बताओ, क्लियर करो कि साहब 2 साल तक हम कप्तान को बूम करना चाहते हैं, वो उनको सिखाना चाहते इसलिए हटा दिया। रोहित शर्मा साथ में रहेंगे ही तो वो सिखाएंगे।
समी की साहब एज ज्यादा हो गई, वो फॉर्मर ने कुछ ना कुछ सफाई तो देना चाहिए। लोग फैन लोग हैं, वो चाहने वाले हैं, चाहे वो संजू सैमसंग हो, समी हो, जडेजा हो। अगर आप नहीं ले रहे, नहीं कर रहे, तो एक सफाई दो उनके बारे में, उनका भविष्य बताओ कि साहब क्या पोजीशन है। कुछ लोग उससे संतुष्ट भी होंगे, कुछ असंतुष्ट भी होंगे, लेकिन तुम तो एकदम सम्राट तुगलक था, एक उससे था फरमान सुना देते हो साहब, ए बाहर, ए आए, ए कप्तान, ए कप्तानी से हटे, बात खत्म। उसके बाद ना कुछ कहना ना करना, कुछ कहा तो जी कहती है सोशल मीडिया से टीम का चयन नहीं होगा। इस तरीके के बयान और जारी कर देते हो आप लोग, तानाशाही ऐसा रुतबा। तो यही लग रहा है साहब, खाली सीटें, इसीलिए दर्शकों का इंटरेस्ट खत्म हो रहा है, खत्म हो गया है। वह नहीं देखना चाहते इंटरनेशनल मैच, जबकि वही टीम इंडिया एक ही टीम का मैच हुआ था, उसमें काफी दर्शक थे। तो क्या चीज है, इन चीजों पे बीसीसीआई को विचार करने की आवश्यकता है कि भाई क्या कारण है। अब ऐसा कुछ लोगों का कहना है कि साहब विराट कोहली और रोहित शर्मा नहीं है, इसलिए लोग नहीं आ रहे हैं। तो हर खिलाड़ी हर एज उम्र तक तो खेल नहीं रह सकता कि हमेशा खेलता रहे। टी20 में भी वे लोग नहीं खेल रहे, लेकिन टी20 में भीड़ हो रही है। अरे तो वो चीजें सफाई देनी चाहिए, करना चाहिए, बताना चाहिए क्या है। दोस्तों टेस्ट मैच, इंडिया पहले बल्लेबाजी कर रही है, तो आप सोच सकते हो कि एस टेस्ट मैच चौथे दिन तक शायद चले। अगर पहले वेस्ट इंडीज खेलती तो वो 2.5 दिन में खत्म हो जाता। अब कल इंडिया प्रैक्टिस की दृष्टि से शायद टी तक तो खेले, क्योंकि अभी जायसवाल के दोहरा शतक लगेगा, और वो सोचेंगे जिनकी प्रैक्टिस नहीं हो पाई है। वैसे इस टेस्ट मैच में ये अच्छा हुआ कि पहले टेस्ट मैच में जो लोग अच्छा खेले थे और जो लोग नहीं खेल पाए थे, उन्होंने इसमें अच्छी पारी खेली। जायसवाल पहले टेस्ट में बड़ी पारी नहीं खेल पाए, इसमें उनकी आ गई। साई सुदर्शन की आ गई, ठीक है। पहले में गिल की आ गई, उसकी आ गई थी, केएल राहुल की, जडेजा की, ध्रुव जुरैल की। अब गिल और इसमें थोड़ी सी रिदम पालें और वो भी एक शतक लगा दें लगभग, तो सारे बल्लेबाजों की प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे से। 3-4 की फर्स्ट टेस्ट में और 3-4 की सेकंड टेस्ट में। 318 रन बन गए हैं, कल अगर टी तक खेलेंगे तो 550-600 रन बन जाएंगे। और उसके बाद 2 दिन में 2 बार वेस्ट इंडीज आउट होने की संभावना है। जिस तरीके से बॉल को बहुत अधिक टर्न कर रही थी, जिस बॉल पे केएल राहुल हुई है, तो अगर उस तरीके से पिच ने अगर थोड़ा सा सपोर्ट किया स्पिनरों का, तो वेस्ट इंडीज दोनों पारी 2 दिन में आउट हो जाएगी, फॉलोन भी नहीं बचा पाएंगे वो। देखते हैं दोस्तों अब कल क्या होता है। अलग तो उम्मीद तो यही रही है कि कल इंडिया खेलेगी टी तक, 500-550 रन बनाने के बाद खिला देगी, तो अपने 4 दिन में मैच खत्म हो जाना चाहिए, और कुछ इसमें विशेष है नहीं। इसके बाद इंटरेस्टिंग जो सीरीज है वो ऑस्ट्रेलिया में होगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया टीम भी इस वक्त फॉर्म में चल रही है। न्यूजीलैंड को टी20 में बड़ी बुरी तरीके से हराया उन्होंने, और इंडिया भी फॉर्म में है। अब इनकी भिड़ंत होगी, तब देखेंगे क्या है। कल तो जायसवाल के डबल 100 का मजा लेंगे और वो देखेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।